चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बोर्ड की वायरिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक जो पार्ट होता है वो कैसे कार्य करता है, जैसे कि स्विच किस प्रकार से कार्य करती है, सॉकेट कैसे कार्य करती है, इलेक्ट्रिक भागों के बारे में भी समझेंगे और जो वायरिंग होता है, जो कनेक्शन होता है, उसको एकदम बारीकी से शुरू से समझेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। यहां पर देखिए हमने हाउस वायरिंग का पॉइंट डाल रखा है। ये जो हमारा चैप्टर होगा सबसे पहला होगा, यानी कि अगर आप हाउस वायरिंग सीखना चाहते हैं, ये फर्स्ट डे का है यानी पहले दिन का है। शुरू से आपको यहां पे सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से हम कार्य करते हैं। सबसे पहले हाउस वायरिंग की बात करें, यानी कि हाउस वायरिंग का मतलब हम इसमें सीखते हैं कि घर की वायरिंग, और घर की वायरिंग में चाहे कितने भी बोर्ड लगे हो, एक बोर्ड में चाहे 10 स्विच लगी हो, 20 स्विच लगी हो, या कोई भी कितनी भी सॉकेटें लगी हो, कितना इंटीग्रेटर, कितना फ्यूज लगा हो, तो हम उसका वायरिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। यहां पर हम एक सामान्य बोर्ड की वायरिंग सीखेंगे, एक नॉर्मल बोर्ड की वायरिंग यानी कनेक्शन करना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए वायरिंग की बात करें, यहां पर हम एक स्विच का प्रयोग करते हैं। स्विच का मतलब क्या होता है जानते हैं? बटन। स्विच का मतलब होता है बटन, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को ऑन ऑफ यानी बंद और चालू करने के लिए हम इसी स्विच का प्रयोग करते हैं। इसमें तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट होते हैं ना, वो दो पॉइंट होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। ये होती है हमारी स्विच। जैसे हम स्विच को ऑन किए हमारा पंखा चालू हो जाता है, स्विच को ऑन किए बल्ब हमारा जलने लगता है, तो यही होती है हमारी स्विच यानी बटन। और तार जोड़ने के लिए अगर अंदर की बात करें तो इसमें दो पॉइंट होता है। इसके अलावा देखिए ये स्विच कार्य क्या करती है वो समझते हैं। स्विच को जब हम प्रेस करते हैं, जब हम इसको नीचे की साइड में दबाते हैं तो ये ऑन हो जाती है। ऑन का मतलब ये हुआ कि इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, वो नीचे आकर के टच हो जाता है, जिससे लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने लगती है और हमारा उपकरण चालू हो जाता है, कार्य करने लगता है। अब इसको समझिए ऐसे, जैसे कि मान लीजिए एक हमारा बल्ब है। अब ये समझ लीजिए यहां पर ये भी कि ये बल्ब कैसे कार्य करता है। ये बल्ब है हमारा, और होल्डर बल्ब से भी हमारे जो तार निकलते हैं वो टोटल दो निकलते हैं, एक में न्यूट्रल और एक में फेस दे दिया जाए तो ये बल्ब जलता है। यहां पर ये भी समझ सकते हैं कि किसी में न्यूट्रल किसी में फेस दे दिया जाए तो ये हमारा बल्ब जलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं न्यूट्रल ऊपर दिया फेस नीचे दिया, इसको उल्टा कर दिया जाए तो नहीं जलेगा, ऐसी बात तो है नहीं। अब सोचिए आप ही, जैसे कि घर का मान लीजिए कोई बोर्ड का हमारे 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन वाला सॉकेट है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारे घर की टीवी है, टीवी से अगर दो वायर निकल करके आए और इन दोनों वायरों में क्या लगा होता है, आगे एक प्लग लगा होता है, 2 पिन प्लग भी हो सकता है, 3 पिन हो सकता है। अब मान लीजिए जब हम इसको ऐसे सीधा सीधा प्लग में खोसते हैं तो क्या हमारी टीवी चलती है? चलती है ना। और अगर इस प्लग को, इस पॉइंटर को अगर हम बदल के करते हैं यानी कि पलट के करते हैं तो क्या ये नहीं चलता? तब भी चलता है। और उसी प्रकार से जैसे हमारे मोबाइल का चार्जर है, चार्जर जब हम बोर्ड में लगाते हैं सीधा सीधा तो ठीक है कि चल रहा है, इसको पलट के लगाए तो भी तो चलता है। कोई फैन लगाए, कोई कूलर लगाए, कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट लगाए, लेकिन न्यूट्रल की जगह पे फेस या फेस की जगह पे न्यूट्रल हो सकता है हमारे सभी इलेक्ट्रिक उपकरणों में। उसी प्रकार से यहां पर न्यूट्रल और फेस अगर दोनों बल्ब में दे दिया जाए किसी उपकरण में तो वो कार्य करेगा। अब सोचिए कि जैसे यही दोनों तार अगर न्यूट्रल फेस दोनों डायरेक्ट गया है बल्ब में और बल्ब हमारा जल रहा है, अब अगर इसी के एक तार को तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये बल्ब जलेगा। मान लीजिए तोड़ दिया जाए या चूहा काट दिया तो ये बल्ब जलेगा? अब नहीं जलेगा। तो हमें क्या करना होगा, ये जो दोनों तार हैं अगर हम इसको दोबारा फिर से बढ़िया से टेप लगा के, झिल्ली वगैरह जो भी है आपके पास वो लगा करके इसको फिर से ज्वाइंट कर देते हैं, बढ़िया तरीके से जोड़ देते हैं तो ये हमारा बल्ब जलने लगता है। अच्छा, फिर अगर काट दिया तो फिर नहीं जलेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों तार आपस में टच होते हैं तो बल्ब जलेगा, टच नहीं होते हैं तो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल पहुंच रहा है, फेस नहीं पहुंच रहा है, और फेस पहुंचेगा तभी तो बल्ब जलेगा। यही वो दोनों तार होते हैं जिसको हम स्विच में लगा देते हैं। जैसे ये स्विच हमारी है ना, एक में ऊपर लगा दीजिए एक तार को और एक को नीचे लगा दीजिए। अब देखिए क्या होगा, जब हम स्विच को ऑन करेंगे यानी जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे, नीचे की साइड में दबाएंगे तो ये जो ऊपर का पॉइंट है वो नीचे टच हो जाएगा, और जब नीचे टच होगा तो ये जो लाइट है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने लगेगी और ये हमारा जो बल्ब है वो क्या होगा? ऑन हो जाएगा, जलने लगेगा। यानी कि बल्ब को जलने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों की आवश्यकता पड़ती है। स्विच में देखिए कनेक्शन हमने सिर्फ एक दिया है। स्विच एक रास्ता होता है। रास्ता का मतलब समझिए, स्विच एक रास्ता है, जब तक ये ऑन है तो यानी कि जाने दे रहा है, ऑफ कर रहा है यानी बीच से रोक दे रहा है। बस यही इसका कार्य होता है, सप्लाई को बीच से रोक देना। तो ये होती है हमारी स्विच यानी कि बटन। और हमारा उपकरण में क्या होता है, जैसे बल्ब है या फैन है या कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण है, जब तक उसको न्यूट्रल और फेस दोनों नहीं मिलेगा वो कार्य नहीं करेगा। अब देखिए इसके कनेक्शन की बात करें तो इसमें देख पाएंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारी, यहां पर हम एक स्विच बना रहे हैं, ये हमारी स्विच हो गई, इसमें तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट हो गए तो ये एक स्विच हमने लगा दिया। इस बोर्ड में हम दूसरी भी स्विच लगा देते हैं। इस प्रकार से चाहे कितनी भी स्विच लगाएं हमें कोई फर्क नहीं है। जो हमारे वायरिंग का नियम है, सिर्फ 3 नियम है और तीनों नियमों पे पूरी वायरिंग आधारित है। यहां पर हमने 2 स्विच लगा दिया, ये लगा देते हैं अपनी तीसरी स्विच। टोटल 3 स्विच इसमें लग चुकी है। अब देखिए 3 स्विच लगी है, तीनों में तार जोड़ने के लिए 2-2 पॉइंट हो गए। 3 स्विच के बाद हम कुछ और भी इसमें लगा सकते हैं। मान लीजिए कि इसमें हम 5 पिन सॉकेट लगा देते हैं।
5 पिन का मतलब समझते हैं ना, 5 पिन वाली, जिसमें टोटल 5 पिन खोसने के लिए होता है। देखिए दो साइड में ऐसे दो पिनें होती हैं, एक पॉइंट जो होता है वो बीच में होता है। अभी तक के लिए आप ये समझिए कि ये जो बीच का पॉइंट है वो फ्री होता है, इसमें किसी भी प्रकार का वायर नहीं जोड़ा जाता। आगे जोड़ा जाएगा तो हम आपको इसको बताएंगे, लेकिन अभी इसको समझिए कि इसमें कोई भी वायर नहीं जोड़ा जाएगा, ये फ्री रहेगा, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं किया जाएगा। अब साइड के जो दो बचते हैं, देखिए ये दो हैं अलग अलग, लेकिन ये क्या होते हैं, अंदर से दोनों एक ही होते हैं, यानी कि ये दोनों पॉइंट जो है ना एक ही होते हैं, ये दोनों एक ही में जुड़े होते हैं, इधर के दोनों एक में जुड़े होते हैं। अगर किसी होल्डर में या किसी 5 पिन सॉकेट में अगर ये नहीं जुड़े हैं तो इसको हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को एक में कर देते हैं, यानी कि जो हमारा सप्लाई देने के लिए पॉइंट मिलेंगे हमारे पास दो ही होंगे ना, एक में न्यूट्रल और एक में फेस जोड़ना है, तो इन दोनों को एक में कर देते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम एक बल्ब लगा देते हैं, ये हमारा हो गया बल्ब जिससे दो वायर निकला हुआ है, एक फैन लगा देते हैं, ये हो गया हमारा फैन जिसमें से भी दो वायर निकला है, और खंबे से जो हमें सप्लाई मिलती है वो तो जानते हैं कि दो ही मिलती है, एक न्यूट्रल और एक फेस। देखिए खंबे से हमें दो तार मिलते हैं, एक न्यूट्रल एक फेस, कोई भी न्यूट्रल कोई भी फेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है सर न्यूट्रल फेस को हम कैसे पहचाने, तो आप पहचान कर सकते हैं, उसका हम एक अलग से उसके लिए बारे में बताएंगे। लेकिन यहां पर देखिए न्यूट्रल की जगह पे फेस या फेस की जगह पे न्यूट्रल अगर हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वायरिंग करते समय हमें नियम के अनुसार इसको समझना होगा। समझने में ये कि जैसे देखिए ये न्यूट्रल का वायर है, सबसे पहला इसका 3 नियम होता है, हमने आपको ये बताया। तो वायरिंग का जो पहला नियम है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंटों में डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब कि सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को, यानी ये जो न्यूट्रल का तार है इसको सभी उपकरणों के, ये जो सभी उपकरणों शब्द आया ना, उपकरणों का मतलब ये होता है कि ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों की आवश्यकता पड़ती हो उसे उपकरण कहते हैं। जैसे ये बल्ब है ना, ये उपकरण है, ये फैन है, ये उपकरण है, ये 5 पिन सॉकेट है, ये उपकरण है, ये जो स्विचें है ना इसको हम उपकरण नहीं बोलते हैं, ये स्विच है, ये उपकरण नहीं है। या फिर अगर शॉर्ट में छोटे बोर्ड में हम अभी ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्विचों को छोड़कर बोर्ड में जो कुछ लगा है उसमें स्विचों यानी बटन को छोड़कर जो कुछ बचेगा सब उपकरण है। तो इसमें देखिए ये जो 3 स्विचें हैं तीनों को हम अगर ढक लेते हैं तो इसमें टोटल कितना बचता है, एक बल्ब बचता है, एक फैन बचता है और एक 5 पिन सॉकेट बचती है। तो ये जो तीनों है ये तीनों उपकरण कहलाएंगे। तो इस बोर्ड में टोटल 3 उपकरण है। तो हमारा नियम क्या है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। एक एक पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि सब में तार जोड़ने के लिए दो दो पॉइंट बने हुए हैं ना, सब में तार जोड़ने के लिए दो दो पॉइंट है, तो हमें क्या जोड़ना है, एक एक पॉइंट में न्यूट्रल के तार को जोड़ देना। जैसे देखिए हमने न्यूट्रल के तार को यहां पर एक पॉइंट में जोड़ दिया, देखिए इसको किसी में जोड़ सकते हैं, दाहिने या बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किसी एक में न्यूट्रल को आप डायरेक्ट पहुंचा दीजिए। अब यहां पे न्यूट्रल के वायर को एक पॉइंट में जोड़ दिए। अब यही वाला न्यूट्रल नियम में हमारे ये है कि सभी उपकरणों में जाना चाहिए, यानी कि ये भी उपकरण है तो इसके भी एक पॉइंट में जाएगा। तो यहां पर भी देखिए हमने जोड़ दिया, इसके भी एक पॉइंट में, और भी कई उपकरण है, ये भी 5 पिन सॉकेट उपकरण है ना, इसके भी एक पॉइंट में हमारा न्यूट्रल जाना चाहिए। तो यहीं पर मान लीजिए हम इसके भी एक पॉइंट में न्यूट्रल डायरेक्ट जोड़ देते हैं। बस सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल जाना चाहिए। यहां पर देख सकते हैं हमारा जो पहला नियम होता है वो पूरा हो गया कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। नियम नंबर 2 हमारा ये होता है कि अब फेस के वायर को समझिए, ये जो फेस का तार है इसको अब फेस के वायर को सभी स्विचों यानी कि बटन के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब ये जो फेस का वायर है ना इसको सभी स्विचों, स्विच का मतलब क्या, बटन, जितनी भी बटन दिखाई दे उसके निचले पॉइंट में, निचले का मतलब समझ रहे हैं, ये ऊपर है ये नीचे, यहां ऊपर है ये नीचे, ये ऊपर है ये नीचे, ये 3 स्विचें है ना, और सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। यानी एक स्विच के निचले में जोड़ दिया, ये भी स्विच है ना इसके भी निचले में जोड़ा जाएगा, आगे भी स्विच है तो उसमें भी जोड़ा जाएगा, और भी आगे अगर स्विच लगी होती तो उसके भी निचले पॉइंट में जोड़ दिया जाता है। यानी कि जितने भी स्विचें हैं सभी स्विचों के निचले पॉइंट में फेस के वायर को डायरेक्ट जोड़ना जरूरी है। तो यहां पर हम सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ दिए, और भी आगे सोचिए कि जहां पर स्विच होती तो उसके भी निचले पॉइंट में ले जाते, इधर कहीं स्विच होती तो उसके भी निचले पॉइंट में ले जाते। यानी जितनी बटन आपको दिखाई दे सभी स्विचों के निचले पॉइंट में फेस को डायरेक्ट जोड़ना है। और पहला नियम क्या था हमारा कि सभी उपकरणों में जोड़ना है। जैसे यहां बल्ब था उसमें भी जोड़ा, फैन था यहां जोड़ा। सोचिए कि अगर एक आग बल्ब इसमें और होता तो हम क्या करते, इसमें भी ये न्यूट्रल वाला तार यहीं से ले जाकर के जोड़ सकते हैं ना, कहीं से ले जाए, यहां से ले जाए, इधर से ले जाए, मतलब न्यूट्रल इसको मिलना चाहिए। तो यहां पर न्यूट्रल हमने इसमें भी पहुंचा दिया। अब देखिए अब हमारा जो नियम नंबर 2 पूरा हुआ। जब 2 नियम हमारा पूरा हो जाता है ना तो इसमें देख सकते हैं कि ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसमें न्यूट्रल और फेस दोनों गया है। देखेंगे कि जहां पे न्यूट्रल गया है वहां पे फेस नहीं है, और जहां पर फेस गया वहां पर न्यूट्रल नहीं है। यहां पर देख सकते हैं कि जैसे उपकरणों में न्यूट्रल है और स्विचों में फेस है। अब देखिए नियम नंबर 3 हमारा यह होता है कि अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, यानी स्विचों में अभी एक एक पॉइंट अभी खाली है ना ऊपर, तो अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट, यानी इसमें जितने उपकरण लगाए गए सभी का भी एक एक पॉइंट क्या है, खाली है। जितने उपकरण लगाए गए हैं सभी का एक एक पॉइंट अभी खाली है। तो क्या करेंगे, स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, यानी ये जो स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट है और उपकरण के
के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। समझिए कि किसी भी स्विच को किसी भी उपकरण से जोड़ सकते हैं, किसी स्विच को किसी उपकरण से जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान बस इतना ही देना है कि जिस स्विच को जिस उपकरण से जोड़ेंगे उसी से वो स्विच काम करेगी। मतलब कि ये स्विच से अगर आप इस बल्ब को जोड़ते हैं तो पहली स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जलेगा। अगर हम इसी पॉइंट से इससे हम इस फैन को जोड़ दें पहली स्विच से, तो पहली स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारा फैन चलेगा। यानी कि जिस स्विच को जिससे जोड़ेंगे जिस उपकरण से उसी से वो कार्य करेगा। बस ध्यान ये देना है कि कभी भी स्विच को स्विच से नहीं जोड़ना है। जैसे ये स्विच है, ये स्विच है, इसको जोड़ दिए, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब स्विच को स्विच से नहीं जोड़ना है और ना ही उपकरण को उपकरण से जोड़ना है। जैसे ये बल्ब खाली है, फैन खाली, इसको जोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। बस एक स्विच और एक उपकरण होना चाहिए। तो जैसे ये स्विच है, ये उपकरण है, इसको हम यहां पे जोड़ देते हैं। ये स्विच खाली है, इधर उपकरण खाली है ना, चलिए हम इसको भी यहां पे जोड़ देते हैं। ये स्विच खाली है, इधर कोई उपकरण खाली है, 5 पिन सॉकेट खाली है, चलिए इसको भी हम यहां से जोड़ देते हैं। यहां पर एक और फैन लगा हुआ है, ये स्विच खाली है, इसको हम यहां जोड़ देते हैं। आगे ये स्विच अभी खाली है तो इसको हम क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे। मतलब ये हुआ कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा एक नॉर्मल बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है, सामान्य बोर्ड की वायरिंग। यानी यह एक ऐसा बोर्ड है जिसमें ना तो फ्यूज का प्रयोग किया गया है और ना ही इंडिकेटर का, ना और किसी इलेक्ट्रिक पार्ट का। इसमें केवल उपकरण और स्विचें लगाई गई हैं। इस नियम के अनुसार ये हम किसी भी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड में चाहे कितना भी सॉकेट लगी हो, कितना भी पार्ट लगे हो, कितना भी फैन लगाओ, कितना भी बल्ब लगाओ, कितना भी बड़ा या छोटा बोर्ड हो, हम आसान तरीके से उसको बना सकते हैं, उसका कनेक्शन कर सकते हैं। इस कनेक्शन से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत